Hello everyone, welcome to Manitaj Academy. We are discussing on height and distance. Height and distance में हम कुछ सवाल हल कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है कोई टावर, इज फाउंड टू बी 40 मीटर। टावर ग्राउंड लेवल पे खड़ा है। शैडो ऑफ ए टावर कितनी है? 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब जो शैडो मतलब छाया है जो किसकी, टावर की, कितनी है जब ये 60 डिग्री पे होगा। कौन 60 डिग्री पे है? सन्स का अल्टीट्यूड, मतलब सूर्य का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना है? 60 डिग्री है। तब जो हमारी छाया की लंबाई होगी वो उससे 40 मीटर लॉन्गर कब होगी? जब सूर्य 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। इसका मतलब है जो 60 डिग्री पे बन रहा है वो छोटा होना चाहिए, क्या? शैडो। और जो 30 डिग्री पे बनेगी शैडो वो हमारी बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी होगी? 40 मीटर लॉन्गर। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, जो टावर है स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड पर खड़ा है, ग्राउंड पर, उसकी जो शैडो है इज फाउंड टू बी लॉन्गर, कितनी पाई गई है? लॉन्गर। कितनी? 40 मीटर। किससे? सन के एल्टीट्यूड से, जब ये 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आता है। मतलब एक, अगर सन हमारा यहाँ पे होना चाहिए, फिर तो यहाँ कहीं सन होगा, तब उसकी छाया जो टावर की पड़ेगी वो इधर को पड़ेगी, इस तरफ, क्योंकि हम इस तरफ ले रहे हैं। अगर हम इधर को एंगल बनाएं तो सन हमारा इसके पीछे होना चाहिए, टावर के पीछे ही होगा। तो टावर के जब पीछे होगा तभी हमारी शैडो बनेगी। अब कितने एंगल पे होगा कि हमारी जो शैडो में परिवर्तन आएगा, जो बदलेगी, वो बड़ी या छोटी कब होगी? जब छोटी होगी, जब कब होगी? 60 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद 40 मीटर लॉन्गर बनेगी जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 30 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो दूर बनेगा। वैसे भी जितना हम पास में अगर लेकर आएंगे, अगर या इस पॉइंट से माने कि अगर हमारा यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो जितना हम टावर के नज़दीक जाएंगे हमारा जो एंगल है वो उतना बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा। यहाँ से अगर हम लाइन ऑफ साइट ऐसे खींचें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, तो अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसकी वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो जैसे ही हम पास में जाएंगे टावर के, वैसे ही हमारा जो एंगल होगा वो एंगल बड़ा हो जाएगा। इस यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि जब 60 डिग्री का एंगल है तो जो शैडो बन रही है उससे, जब 30 डिग्री का एंगल है, जब शैडो बन रही है वो 40 मीटर लॉन्गर है। मतलब इतनी शैडो बन रही है जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो शैडो की लंबाई हमारी इतनी है, लेट कर लें इसको x है, तो इससे 40 मीटर लॉन्गर है। कब शैडो? जब 30। तो जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके लिए टावर तो इतनी दूर है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसका मतलब जितनी शैडो ये है उससे ये पूरी जो शैडो बनी है ये 40 मीटर लॉन्गर है। तो ये अगर x से 40 मीटर लॉन्गर है तो 40 मीटर अधिक होगी, तो इसका मतलब ये पूरी x प्लस 40 मीटर की होगी। अब निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है हमारी? ये है। तो इसको अगर हम लेट कर लें एच, या नेम डालें तो नेम से AB टावर है,
जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन सन बना रहा है तब हमारा जो शैडो है वो BC है, BC। और जब 30 डिग्री एंगल बना रहा है सन तो हमारी जो शैडो है वो BD है या DV है। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर and when the angle of elevation is 60 degree, the shadow of the tower is BC. Let BC is equal to x मीटर, या केवल x मान लें, भी x यूनिट के मीटर में यूनिट दिए तो x मीटर। एंड when the angle of elevation is 30 degree, the shadow of the टावर इज BD। इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन BD is equal to 40 मीटर लॉन्गर देन 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन की शैडो से। तो 60 डिग्री पे शैडो कितनी बन रही है, x लेट की हमने, और 40 मीटर लॉन्गर x प्लस 40 मीटर, तो BD x प्लस 40। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ट्रायंगल के टावर के साथ अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ले रहे हैं तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो बन रहा है ABC। और अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं टावर के साथ तो एक हमारा राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ABD। तो हम बोथ ट्रायंगल लगाएंगे, तो फर्स्ट लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। तो AB हाइट अपॉन डिस्टेंस कितनी है, BC शैडो, इसकी वैल्यू 10, हाइट अपॉन डिस्टेंस 10 में ली जाती है रेशियो, तो 10। एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब AB की वैल्यू तो पता नहीं है, तो AB और BC की वैल्यू कितनी मानी है, लेट की है x, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ से AB जो निकल के आया, हमारे इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो AB की जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस लेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो AB हाइट डिस्टेंस कितनी है, BD अपॉन में आ जाएगी, और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू पता करनी है, BD की वैल्यू x प्लस 40। AB की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे तो आएगी x प्लस 40/√3। ये हम ऐसे ही रखे रहने, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों में क्या है, AB इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, x√3। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ AB इन सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन सेकेंड। तो AB की वैल्यू कितनी दी है फर्स्ट इक्वेशन, x√3।
3। यहाँ पे x प्लस 40 अपॉन √3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 जो नीचे दिया है डिनोमिनेटर में, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3 x प्लस 40। यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा, तो ये 3x आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 40। इसको ट्रांसफ़र वैल्यू करके जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3x माइनस x इक्वल टू 40। 3x में से एक x निकलेगा तो आएगा 2x इक्वल टू 40। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे 2x इक्वल टू 40, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 40/2। x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर। अब किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू 20 रख के हाइट निकाली जा सकती है। तो वी विल पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वी गेट AB जो है वो आएगा 20√3 मीटर। दिस इज रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टावर है उसकी जो छाया बन रही है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री पे पहुंच जाता है, तो जो छाया है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। मतलब जब x 60 मीटर जब एंगल ऑफ एलिवेशन है, तब अगर हम ले लें कि जो हमारी शैडो BC बन रही है टावर की, टावर AB है, जो शैडो BC बन रही है वो x लेट कर लेंगे। अब x आने के बाद 40 मीटर जब ये 60 से 30 पे पहुंचेगा, तो 60 से 30 पे पहुंचेगा तो x जो है 40 अधिक हो जाएगा।